आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पीसीआर, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर एंड मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीआर स्टैंड होता है फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था कैरीमुलस इन 1986 में। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है आपको पहले पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पीसीआर? पीसीआर एक टेक्निक होती है दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डीएनए सीक्वेंसिंग में एंड फॉर फाइंडिंग वायरल इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरिया इन कंटेमिनेटेड फूड। ये थी इसकी एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट रिएजेंट्स टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए कंटेन द सीक्वेंस टू बी कॉपीड। इसके पास वो सीक्वेंस होता है जो हमने कॉपी करना होता है। नेक्स्ट वन इज प्राइमर्स। प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर्स आर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं दैट आर 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि ये राइट प्लेस पे अटैच हुए हैं या नहीं। अगर ये राइट प्लेस पे अटैच नहीं हुए तो पीसीआर हमारा रॉन्ग होगा, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज़ डीएनए टिपिस। डीएनए टिपिस क्या होते हैं? डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जाता है। टैग पॉलीमरेज, आपको नाम से पता चल रहा होगा ये एक एंजाइम होता है। जी हाँ, तो ये एक एंजाइम ही है दैट इज यूज टू बिल्ड न्यू डीएनए, न्यू स्ट्रैंड्स। न्यू स्ट्रैंड को बिल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टैग पॉलीमरेज। नेक्स्ट वन इज़ पीसीआर बफर। पीसीआर बफर किसके लिए यूज़ होता है? ये मेंटेन रखता है ऑप्टिमल कंडीशन, मतलब ये सैंपल की जो कंसनट्रेशन होती है उसको, ठीक है, और पीएच को मेंटेन रखता है। मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है, दीज आर कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है, दैट आर यूज़ किए जाते हैं टू हेल्प करने के लिए प्राइमर टू डिहेयर द राइट प्लेस। ये हेल्प करते हैं प्राइमर की कि वो राइट प्लेस पे अटैच हो सके। नेक्स्ट वन इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें हम क्या कहते हैं? डीएनए को एम्प्लीफाई करके देखते हैं। नेक्स्ट वन इसके मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म, अब ये जो सारे रिएजेंट्स होते हैं इनको एक पीसीआर ट्यूब में डाला जाता है। उस पीसीआर ट्यूब को हम रखते हैं एक पीसीआर मशीन में, और वहाँ पे क्या होते हैं? 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। उनके स्टेप्स के नाम क्या होते हैं? डीनेचुरेशन, इनेलिंग एंड इलॉन्गेशन। ठीक है, आगे आ जाओ। व्हाट इज़ डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं? डीएनए पे हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। हाई डीएनए कितना, हाई टेम्परेचर कितना होता है? 90 से 95 का टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि डीएनए के जो ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था अनिलिंग ऑफ प्राइमर्स। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, प्राइमर जो होते हैं और शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं दैट आर 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। अब एक और बात सुनिए कि जितना लॉन्ग प्राइमर होगा उसकी एनीलिंग उतनी ही स्लो होगी, और जितना शॉर्ट प्राइमर होगा उसकी एनीलिंग उतनी ही फास्ट होगी। और एक और चीज़ कि प्राइमर जो होते हैं ना ऑलवेज अटैच होते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए। डीएनए की हमेशा जो सीक्वेंस होता है टारगेट सीक्वेंस के 3 प्राइम एंड पे ही हमेशा अटैच होते हैं प्राइमर्स। प्राइमर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, फॉरवर्ड प्राइमर्स एंड रिवर्स प्राइमर्स। नाम से पता चल रहा है फॉरवर्ड प्राइमर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, और रिवर्स होते हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे देखें प्राइमर्स होते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ दिस टारगेट सीक्वेंस पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम हेल्प करता है प्राइमर टू डिहेयर द करेक्टली। मैग्नीशियम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो हेल्प करता है प्राइमर की वो अडहेयर हो सके, अच्छे तरीके से अडहेयर हो सके। ठीक है, अब एक और यहाँ पे टर्म यूज़ होती है स्पेसिफिटी। व्हाट इज स्पेसिफिटी? तो जी हाँ, टेंडेंसी ऑफ प्राइमर टू अटैच टू स्टिक ओनली करेक्ट प्लेस। एक किसी भी प्राइमर की जो एबिलिटी होती है करेक्ट प्लेस पे अटैच होने की, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिटी। यहाँ पे ना बीफी द बफर सोल्यूशन आल्सो हेल्प करता है विद अनिलिंग। अनिलिंग में बफर सोल्यूशन भी हेल्प करता है। कैसे करता है? इफ़ द प्राइमर अनिल्स करेक्ट प्लेस पे, अगर प्राइमर जो है वो करेक्ट प्लेस पे अटैच हो गया है तो बफर जो होता है हेल्प करता है टू स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द प्राइमर एंड टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे आपको साइकिल नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? डीनेचुरेशन करते हैं, हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं दैट इज़ 95 डिग्री, और कितने सेकंड्स के लिए करते हैं? 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए करते हैं। फिर क्या होता है कि हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं दैट इज़ 45 to 65। जो कॉमन हमारे पास टेम्परेचर यूज़ होता है एनिलिंग के लिए दैट इज़ 56 होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना, तो ये जो अनिलिंग का टेम्परेचर होता है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सैंपल कौन सा है। ठीक है, लेकिन कॉमन जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ 56 होता है। ओके, और नेक्स्ट वन क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो हमारे पास क्या हो जाती है? एलोंगेशन, जो कि थर्ड स्टेप है पीसीआर मैकेनिज्म का। यहाँ पे आए, जी हाँ,
यहाँ पे पहले देखें एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन में आपको बता चुकी हूँ कि टैग पॉलीमरेज जो होता है ना, फिर क्या होता है, फाइंड करता है, प्राइमर को ढूंढता है, देन बिगन बिल्डिंग द न्यू स्ट्रैंड बाय फॉलोइंग द टेम्पलेट। ठीक है, फिर क्या होता है कि पहले उसको ढूंढता है और फिर क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है बाय फॉलोइंग द टेम्पलेट डीएनए। जो टेम्पलेट डीएनए होता है उसको देखते हुए नया स्ट्रैंड बना देता है। अब प्राइमर जो होते हैं ओनली अटैच होते हैं 3 प्राइम एंड पे, ठीक है, ऑफ टारगेट सीक्वेंस के। यहाँ पे जो पॉलीमरेज होते हैं वो मूव करते हैं ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में, राइट। यहाँ पे देखिए न्यू स्ट्रैंड जो होता है ना, वो क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री टू दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, जो नया स्ट्रैंड बनता है। ये यहाँ पे देखें, ये हमेशा ऐसे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है टैग पॉलीमरेज। ये इसने नया स्ट्रैंड बना दिया, और ये जो स्ट्रैंड होता है ये इसका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। नीचे भी आप देख सकते हैं, इधर अनील प्राइमर अनील हुआ था और टैग पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज़ दिस वन। आप पीछे साइकिल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ग्रोइंग रिएजेंट ऐड करते हैं डीएनए में, और मशीन को अलाउ करते हैं कि हमें दिखाए कितना डीएनए, हाउ मच डीएनए इज इन सैंपल में। एक सैंपल में कितना डीएनए, जो हमने सैंपल आपको प्रोवाइड किया उस सैंपल में कितना डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो होता है ना ग्रोइंग रिएजेंट, पीसीआर मेक मिलियन टू बिलियन कापीज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, आपको बता चुकी हूँ पीसीआर के ज़रिए हम क्या करते हैं, मिलियन टू बिलियन कापीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी जेनेटिक मटीरियल है उसकी। नंबर ऑफ़ कापीज़ डबल हो जाती है, ये साइकिल हर साइकिल में क्या होता है, नंबर ऑफ़ द कापीज़ डबल हो जाती हैं, राइट। पीसीआर बताया था, पीसीआर होता क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको डेवलप किया था कैरी मुलिस ने, दैट इज़ अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसकी एप्लीकेशन हमने देखी, हमने उसके रिएजेंट्स देखे और मैकेनिज्म देखे। मैकेनिज्म मैंने आपको 3 स्टेप बताए, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड इलॉन्गेशन। डीनेचुरेशन में हम बताया था कि हाई टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, रिजल्ट क्या होता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो 2 सेपरेट हो जाते हैं दूसरे से। फिर क्या होता है, प्राइमर्स, अनीलिंग ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर अटैच होते हैं 3 प्राइम एंड पे, ठीक है, और क्या करते हैं कि जी आपको पता होना चाहिए प्राइमर होते हैं क्या, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, ये दैट आर 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। ठीक है, अगर जितना प्राइमर की लेंथ कम होगी उतनी जल्दी उसकी अनिलिंग होगी, और जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी कम उसकी अनिलिंग होगी। ठीक है, और ये ऑलवेज अटैच होते हैं 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस हमारे पास क्या होता है कि मैग्नीशियम भी हेल्प आउट करते हैं और बफरस्टेशन भी हेल्प करते हैं। फिर हमने देखा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में बताया कि टैग पॉलीमरेज जो होता है वो प्राइमर को फाइंड आउट करता है और क्या करता है, बिंड एंड बिगन कर देता है बिल्डिंग दी न्यू स्टैंड बाय फॉलोइंग द टेम्पलेट, और टेम्पलेट को फॉलो करते हुए नया स्टैंड बना देता है। अब जो नया स्टैंड बनता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट स्टैंड का। ठीक है, और या एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास होता है टैग पॉलीमरेज वो ऑलवेज मूव करता है इन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी, पता नहीं कि जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आप भी किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।